हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज का जो परीक्षा हुआ है 13 सितंबर को 71वीं बीपीएससी का, उसके कुछ जीएस के प्रश्न को देखेंगे जो आने वाले बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इसमें प्रश्न आया था कि मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो ये कौन से दो देश के बीच में विद्यमान है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो होर्मुज जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पर्शियन की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्शियन या उसको फारस की खाड़ी भी बोला जाता है। तो फारस के खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है होर्मुज जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्राउंड जीरो कहाँ है। तो ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगला प्रश्न है कि लदांग संदर्भित करता है। यहाँ पे टाइपिंग गलत हुआ है विभाग की तरफ से, यहाँ लदांग होना चाहिए। तो लदांग संदर्भित करता है किसको? वृक्षारोपण कृषि, स्थानांतरित कृषि, कृषि का पदार्थ प्रकार, शुष्क कृषि। तो लदांग स्थानांतरित कृषि है, जैसे झूमिंग कृषि होती है उसी प्रकार से लदांग एक स्थानांतरित कृषि है और यह मलेशिया वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली, और यह किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है और यह हमारा भारत देश में है। तो भारत देश में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली द्वीप है जो असम में पड़ता है। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। तो इन प्रश्नों में से भी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चंस रिपीट हो जाएगा। तो आप लोग जो 71वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो यह है गोदावरी नदी बेसिन। पहला कौन है? तो पहला गंगा नदी बेसिन हो जाएगा और दूसरा पूछा है तो गोदावरी नदी बेसिन होगा, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है। तो कहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिल जाती है? जब दो नदियों आपस में मिलती है तो उस स्थान को संगम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है और वहीं से उसी धारा का नाम गंगा हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है बितरा एवं कावरती, ऑप्शन बी कावारती एवं न्यूमयूर, ऑप्शन सी पम्बन एवं बेरन और ऑप्शन डी नरकुंडम एवं बैरन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नरकुंडम एवं बैरन। और यह किस द्वीप पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दो ज्वालामुखी भारत में है, एक नरकुंडम और एक बैरन। अगला प्रश्न देखेंगे कि मेरठ के किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है। अभी मुझे इसका पता नहीं आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है। तो समशीतोष्ण वन अनुसंधान के जो केंद्र है किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून। अगला प्रश्न पूछा गया कि कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोकतक एक है। तो लोकतक एक क्या है? तो एक झील है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
झील, और यह कहाँ पर है? तो यह मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो बिहार का कौन सा अभयारण्य है जो इसमें बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, और यह कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो बैल है, ऑप्शन ए, बैल, या उसे गौर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2007 में। और नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और रिवीजन करते रहिए।